गुड इवनिंग बच्चों चैप्टर चल रहा था अपने एसी सीरीज का, ठीक है। और एसी का लास्ट चैप्टर है ये। और एसी में अभी तक अपने जो आप पढ़ चुके हो भैया कि एसी क्या होती है कि अल्टरनेट करंट जिसकी डायरेक्शन हर हाफ साइकिल में बच्चों क्या हो, चेंज हो। हर हाफ साइकिल में उसकी डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो होता है एसी करंट का वो चेंज हो भी सकता है और मे भी वो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन एसी करंट जो होती है, अल्टरनेटिंग करंट जो होती है या वोल्टेज है, उसकी डायरेक्शन तो हर हाफ साइकिल के बाद बच्चों चेंज होगी ही होगी, ठीक है। फिर आपने एसी सर्किट में पढ़ा था कि भैया प्योर रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ा, प्योर इंडक्टर पढ़ा, प्योर कैपेसिटर पढ़ा, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी। फिर इनका कंबाइंड फॉर्म पढ़ा था भाई, आर और एल का कॉम्बिनेशन देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, और आर और सी का कॉम्बिनेशन देखा था, ठीक है, और एल और सी का कॉम्बिनेशन देखा था। उसके बाद में फिर अपन ने लिया था बच्चों कंबाइन में लिया था एलसीआर सर्किट। फिर एलसीआर में एक स्पेशल कंडीशन ली थी अपन ने, रेजोनेंस, ठीक है ना। रेजोनेंस ली भाई, रेजोनेंस क्या होती है, इसके अंदर अपने क्वालिटी फैक्टर पढ़ा, बैंड विड्थ पढ़ी, ठीक है। और उसके बाद में अपना आया था ट्रांसफार्मर के एप्लीके जो ट्रांसफार्मर के जो लॉस हैं वो पढ़े, उनसे उसका जो फॉर्मूला था वो पढ़ा। अब एसी सीरीज का लास्ट चैप्टर है ये कि भैया एसी को जनरेट कैसे करते हैं, एसी को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज अपन ये सीखेंगे कि भैया एसी को कैसे जनरेट करा जाता है। और ये लास्ट लेक्चर है एसी का, और ये आपका लास्ट लेक्चर है फर्स्ट बुक ऑफ 12th क्लास एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है आपकी 12th की, ये उसका आज लास्ट चैप्टर है आपका एसी। उसके बाद में अपन सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे 12th की। तो देखो पहले एसी क्या होती है, डेफिनेशन लिख लो उसकी, ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि भैया इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो कैसे इसको जनरेट करेंगे, तो प्रिंसिपल जो होता है इसका EMI। प्रिंसिपल बच्चों क्या होता है इसका, EMI होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। EMI बच्चों किसने दिया था, EMI अपन को बताया था फेराडे ने। किसने बताया था, फेराडे ने, ठीक है। किसने बताया, फेराडे ने। जनरल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कि भैया जनरल स्ट्रक्चर इसकी देखो कैसे होती है, ये आर्मेचर होता है और इसके पास में ये एक मैग्नेट होती है नॉर्थ पोल, एक ये मैग्नेट होती है बच्चों साउथ पोल, ठीक है। ये हैंडल होता है इसका, ठीक है। नाम लिख देता हूँ मैं, ये होता है अपने पास में बच्चों आर्मेचर। कलर चौक ले लेते हैं थोड़ी। और यहाँ पर ये जो है आपके पास में, इसको बोल दूंगा मैं S1, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन ब्रश होते हैं, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में B1। और ये कार्बन ब्रश हो गया आपके पास में B2। और ये S1 B1, ठीक है। स्लिप रिंग है, क्या होती है बात करेंगे अपन इसके बारे में। और यहाँ पर आपका ये लोड आ जाएगा, ये आपका लोड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वैसे होती है नॉर्थ से साउथ को, नॉर्थ टू साउथ पोल। तो एसी जनरेटर की मैं बात करता हूं बच्चों, तो एसी जनरेटर का पहले डेफिनेशन लिख लो, ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एसी। फिर ये किस प्रिंसिपल बेस होती है, EMI। EMI का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI किसने दिया था बच्चों, फेराडे ने दिया था। फेराडे ने क्या कहा था, देयर इज ए चेंज इन magnetic flux, there is a change in magnetic flux, ब्रैकेट में लिखना है बच्चों, लिंक with
आर्मेचर लिंक विद आर्मेचर, देयर इज एन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद आर्मेचर। तो बच्चों फ्लक्स में जब चेंज होगा तो बच्चों क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ अगर इंड्यूस है तो बच्चों करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी। करंट जो है वो क्या होगी बच्चों, इंड्यूस होगी, इंड्यूस होगी इफ सर्किट इज क्लोज, इफ सर्किट इज क्लोज। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ चुके हैं अपन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो फेराडे साहब जो थे उन्होंने ये बोला कि भैया आप क्या करो, या तो देखो एरिया चेंज करो या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो या थीटा चेंज करो, तो फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। भाई फ्लक्स में चेंज होगा, पूरा ईएमआई चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। आप एरिया को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, ठीक है ना, फिर थीटा को तो आप चेंज करोगे तो फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। अब इसमें देखो क्या चेंज होगा, इसमें अपन क्या करेंगे, ठीक है ना, ये हैंडल होता है, ठीक है, और इस हैंडल की सहायता से इसको अपन रोटेट करेंगे ओमेगा से, इसको हैंडल को पकड़ेंगे। भाई मैकेनिकल फोर्स है, देखो आर्मेचर काम क्या कर रहा है, आर्मेचर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ के क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो जैसे ये आर्मेचर रोटेशन होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है ना। यानी अलग अलग थीटा पर इसमें फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, अलग अलग मिलेगा। यानी कि और क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। थीटा क्या होता है बच्चों, एंगल बिटवीन द ए एंड बी, ए मींस एरिया, बी मींस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो और ए के बीच में एंगल चेंज होगा जब आप इसको क्या करोगे, रोटेट करोगे। तो ये तो कंफर्म है कि जब आप इस आर्मेचर को रोटेट कराओगे तो एरिया, यानी ठीक है, ये जो आर्मेचर है, ठीक है ना, इसका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें थीटा चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे फ्लक्स चेंज हुआ तो भाई फ्लक्स चेंज होने से क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आपने देखा कि भैया आपका सर्किट पूरा क्लोज है, तो जैसे आपने देखा सर्किट क्लोज है तो आपको क्या मिलेगी, करंट मिलेगी, क्या मिलेगी, इंड्यूस करंट मिलेगी। और ये इंड्यूस करंट ही बच्चों अपने क्या कहलाएगी, एसी कहलाएगी। यही आपकी एसी है जो आप घर में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। भैया एसी का जब यूज, एसी का जब डिस्कवर हुआ था, एसी की डिस्कवरी से पहले हम लोग जो थे डीसी यूज करते थे, जो पूरा वर्ल्ड था, ठीक है, डीसी यूज करता था, ठीक है ना। और फिर एसी का जो डिस्कवरी हुआ, बहुत बड़ा डिस्कवरी था। आज हर घर में आप देखो एसी आपको मिलेगी। एसी की डिस्कवरी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी साइंस के अंदर। तो ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रही है हमारी। अब इसकी फॉर्मूले देखते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है। S1 और S2 क्या होता है, B1 और B2 क्या होता है। तो पहले बच्चों इसको नोट करें, फिर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं अपन। कर लिया बच्चों, ये तो नोट कर लिया। अब देखो इसके फॉर्मूले। और तो देखो t=0 पर थीटा को हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। थीटा 0 होने का मतलब समझ गए, थीटा किसके बीच में है, ठीक है। थीटा जो है आपके पास में ये है बच्चों, एंगल बिटवीन एरिया ऑफ आर्मेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड ए एंड बी। तो थीटा 0 है। थीटा 0 होने का मतलब समझ गए क्या है कि आपके पास में जो ये आर्मेचर है, आर्मेचर या प्लेन ऑफ आर्मेचर कह दो, प्लेन ऑफ आर्मेचर परपेंडिकुलर टू, प्लेन ऑफ आर्मेचर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। यानी कि डायग्राम अगर आप बनाना चाहोगे, ऐसी डायग्राम में मान लो आपको मैं समझाना चाहूँ तो ये प्लेन परपेंडिकुलर है। देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ से साउथ। और ये प्लेन है, जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, ये कॉइल है, ये कॉइल ऐसे नहीं है, अगर ऐसे होती तो ये उसके पैरेलल में होती, ये परपेंडिकुलर है, तो ये देखो परपेंडिकुलर है। और एरिया आपको पता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये आर्मेचर कॉइल है, जो मेरा हैंड है वो मान लो आर्मेचर कॉइल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई फील्ड लाइंस के, और ये एरिया है। तो एरिया देखो बच्चों यूं आएगा, ये ऐसे। तो ये देखो एरिया और बी, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स जो मिलेगा आपको इस केस में, फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, ए और बी मिलेगा, ठीक है। एट टी सेकेंड, भाई टी सेकेंड बाद, ये तो इनिशियल में था, उसके बाद अपन उसको रोटेट करा रहे हैं। एट टी सेकेंड एंगल जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एंगल थीटा होने का मतलब
आप यूँ मान लो भाई ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और थोड़ा सा इसको और टिल्ट कर दो, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और बच्चों ये जो है इसको मैंने थोड़ा सा और यूँ टिल्ट कर दिया, ये ऐसे, ठीक है। और इस बार जो एरिया है आपके पास में, इस बार बच्चों एरिया ये हो गया, ये एरिया हो गया, और ये आपके पास में बी हो गया, एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया, एंगल कितना बन गया बच्चों, थीटा बन गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा आपको पता है कितना होता है, d/t। तो एट टी सेकेंड एंगल जो है आपके पास में कितना ले लिया मैंने, थीटा लिया, यानी कि आप इस आर्मेचर को कंटिन्यू रोटेट करवाना है, आर्मेचर को कंटिन्यू घुमाना है इसको। तो आर्मेचर जैसे जैसे घूमेगा ना तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो उसमें वेरी करेगी, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी करेगी तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा, साथ में थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगी, जैसे करंट फ्लो होगी तो ये जो बल्ब लगा रखा है लोड का मतलब जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है ये बच्चों क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। इससे थीटा जो है थीटा डिग्री पर आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो फ्लक्स होगा आपके पास में, अब बच्चों फ्लक्स कितना होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। अब फ्लक्स कितना होगा, ए बी कॉस थीटा, पहले फ्लक्स मैक्सिमम था, अब कितना हो गया, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या चीज़ वेरी कर रही है, थीटा वेरी कर रहा है, तो थीटा की मैंने वैल्यू निकाल ली टी की फॉर्मेट में ये, तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो आपके पास में आएगा ए बी कॉस ओमेगा टी। अब देख लो आपके पास में जो फ्लक्स आया है वो टी का फंक्शन है कि नहीं है भैया, टी का फंक्शन है कि नहीं है। देखो टाइम चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, देख लो अगर मैं टाइम को 0 रखता हूँ, टाइम 0 रखा, cos 0 1, तो फ्लक्स कितना मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो इनिशियल में देख लो फ्लक्स मैक्सिमम था, उसके बाद में आप मान लो टी की कुछ और वैल्यू रखोगे तो फ्लक्स क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था S1 और S2 का देखो क्या काम होता है भैया। S1 जो होती है स्लीप रिंग होती है, ये स्लीप रिंग जो होती है अपनी जगह फिक्स रहती है, आर्मेचर जब घूमेगा ना तो ये आर्मेचर स्लीप रिंग के अंदर घूमेगा, तो स्लीप रिंग क्या करती है, ये जो कार्बन बुश और आर्मेचर है इसके बीच में कॉन्टेंट को क्या करती है, मेंटेन करती है। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, ठीक है। S1 एंड S2 है, उसका नाम है स्लीप रिंग, स्लीप रिंग नाम है इसका। इसका यूज भी लिख लो कि भैया यूज क्या आएगी, ये जो यूज होगा इसका क्या होगा, मेंटेन कॉन्टैक्ट between armature and कार्बन ब्रश, ठीक है। उसके बाद में B1 एंड B2, B1 एंड B2 क्या होता है, B1 एंड B2 जो है ये बच्चों अपने पास में कार्बन ब्रश है, ये क्या है, कार्बन ब्रश है। तो S1 S2 जो स्लीप रिंग हो गई और B1 B2 क्या हो गया, कार्बन ब्रश हो गया। और ये कार्बन ब्रश बच्चों क्या काम आते हैं, इसका यूज क्या होता है, इनका यूज होता है कार्बन ब्रश का मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन स्लीप रिंग एंड लोड। देखो दोनों का अपनी अपनी जगह एक रोल है। अब आपका आर्मेचर जब रोटेशन करेगा ना, आर्मेचर घूमेगा भैया, अब आर्मेचर घूमेगा तो हम चाहते हैं कि भैया आर्मेचर घूमेगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट बनेगी। तो लेकिन करंट कब बनेगी, करंट तब बनेगी जब सर्किट क्या हो, क्लोज हो। तो ये वाली जो रिंग है, ये रिंग क्या करती है, आर्मेचर और ब्रश में हमेशा कॉन्टैक्ट बना के रखती है, ठीक है। नहीं सर्किट को टूटने नहीं देगी, सर्किट ब्रेक नहीं होगा, करंट बनेगी। और ये जो ब्रश है, ये ब्रश क्या करता है, ये वाली रिंग और लोड के बीच में कॉन्टैक्ट बना के रखता है। यानी कि ओवरऑल आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आप S1 और B1 आप यूज नहीं करोगे तो आर्मेचर जैसे जैसे घूमेगा तो ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाए, और जैसे सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो लोड आपका होगा नहीं। लोड जो है, लोड का मतलब इलेक्ट्रिकल बल्ब है, आपने कोई बल्ब लगाया, बल्ब ऑन नहीं होगा क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं होगी, क्योंकि सर्किट ओपन रह जाएगा। तो सर्किट को हमेशा क्लोज रखने के लिए, क्यों भैया, इसका तो काम है रोटेशन करना, ये तो रोटेशन करता रहेगा, ये तो अपनी एक्सिस पे रोटेशन करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका सर्किट क्या रहे, क्लोज रहे। तो सर्किट को क्लोज रखने के लिए इस रिंग को और इस कार्बन ब्रश को आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, क्लोज, ठीक है। ऐसा सेट करना पड़ेगा कि सर्किट हमेशा बच्चों क्या रहे, क्लोज रहे, सर्किट हमेशा क्या रहे, क्लोज
अरे तो ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा था t इक्वल टू 0 पर थीटा कितना है, 0 है। तो इनिशियल में फ्लक्स आपने मैक्सिमम लिया, फिर आपने इसको थीटा से रोटेट कराया, तो फ्लक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। ये तो तब आएगा जब नंबर ऑफ कोइल कितने हो, 1 हो। अगर मान लो नंबर ऑफ कोइल n है आर्मेचर के, आर्मेचर जो है इसके n कोइल है, इफ नंबर ऑफ कोइल इज n, तो बच्चों टोटल जो फ्लक्स है आपके पास में, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, और टोटल जो फ्लक्स आएगा वो आएगा n a b cos ओमेगा t। इसको नोट करें, फिर आगे की कार्रवाई देखते हैं। कर लिया बच्चों इसको नोट, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि आपके पास में जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आया वो आया n a b cos ओमेगा t। भैया मिल गया, फ्लक्स मिल गया अपन को, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के फॉर्मेट में, ठीक है। अब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा या इंड्यूस ईएमएफ जिसको अपन बोलते हैं फैराडे लॉ से, इंड्यूस ईएमएफ। बच्चों इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ को मान लो मैं स्मॉल ई या कैपिटल ई से दिखा देते हैं। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। What is induced EMF? The induced EMF is directly proportional to the rate of change in flux. ये तो बताया था फैराडे ने। फिर लेंज ने ये बताया था कि भैया फ्लक्स जो ये EMF है ये उन्हीं कॉजेस का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर माइनस ओ लगाते हैं अपन, ठीक है। ये EMI में आप पढ़ चुके हो, मैंने माइनस लगाया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। जब देखो डिफरेंशिएशन करोगे ना तो n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एरिया कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। चेंज क्या होगा बच्चों, साइन का क्या कोस है ना, कोस का बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। कॉस जो है, कॉस का बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और ओमेगा आगे आ जाएगा तो ये माइनस ओमेगा, ये माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो होगा n a b ओमेगा साइन ओमेगा t, a b n ओमेगा, इसको मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। पीक वैल्यू इसकी, ये इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ की, ये इसके बच्चों क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू हो रही है, देख लो, ठीक है। इसको 1 करूँगा तो ये पीक वैल्यू है। तो फंक्शन जो आपके पास में आएगा E0 साइन ओमेगा टी, तो ये आपके पास में आ गया, यूनिट होगी इसकी वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास में बच्चों क्या हो गया, एसी वोल्टेज। ये क्या है बच्चों, एसी वोल्टेज है कि नहीं है। अरे भैया ईएमएफ होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज ही तो होता है। अब आप पूछोगे सर हमें कैसे पता चला ये एसी होता है। अरे भैया वोल्टेज देखो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, टाइम चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एसी वोल्टेज वो होता है जो टाइम के साथ में क्या होती है, जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, या वैल्यू कांस्टेंट रहे, कम से कम डायरेक्शन तो चेंज हो। तो कोस की कुछ वैल्यू में देखो, ये साइन जो है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव भी होता है, तो कभी यहाँ प्लस आएगा, किसी वैल्यू पर माइनस आएगा। इसका मतलब वोल्टेज जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, प्लस मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। इसका मतलब 100% ये कौन सा वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, ठीक है। तो अभी तो अपन को एसी वोल्टेज मिल रहा है, अपन का काम क्या है, एसी करंट जनरेट करना। तो एसी करंट करते हैं, इसको नोट करें, एसी करंट। और देखो भाई वोल्टेज मिल गया, करंट में कोई दिक्कत ही नहीं है, रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दो बस। आर्मेचर का मान लो रेजिस्टेंस आर है तो आर का डिवाइड कर दो बस। तो करंट जो है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। फॉर्मूला पता है करंट का, ओम के लॉ से। तो ये हो जाएगा बच्चों E0 अपॉन आर साइन ओमेगा 2। ये जो आएगा आपके पास में I0 साइन ओमेगा 2, वेयर E0 अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये हो जाएगी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। बताओ बच्चों कौन सी करंट है, ये डीसी है कि एसी है, एसी है साहब। कौन सी करंट है, ये एसी। एसी करंट ना देख लो, करंट किसका फंक्शन है, टाइम का। याद हो जब अपने एसी शुरू करा था, तो एसी शुरू करा तो मैंने ये इक्वेशन काम में ली थी, करंट जो है वो साइन का फंक्शन है, कोस का फंक्शन होना चाहिए। और ये देखो
मेरे को बताओ ये कौन सा सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख लो। ये भी साइन में, ये भी साइन में, यानी कि करंट और वोल्टेज सेम फेज एंगल में है, इसका मतलब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन रहा है, ठीक है, माने तो उसको। तो ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये एसी वोल्टेज और एसी करंट। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर मान लो आपको एसी करंट का, तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं। वैसे अपन ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, फिर भी मान लो करंट का ग्राफ आपसे पूछ लिए तो ग्राफ बनाते हैं इसका। भाई साइन का फंक्शन है, ठीक है, करंट साइन का ग्राफ देख लो, t 0 रखोगे तो करंट 0 मिलेगी, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा फिर ऊपर जाएगा जी। ये आपके पास में एसी करंट हो गया जी, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपके पास में आई नॉट, यहाँ पर आएगा माइनस आई नॉट, ये प्लस ये माइनस। तो देख लो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हाफ साइकिल, ये टाइम 0, यहाँ पर साइकिल t/2, यहाँ पर साइकिल ये हो जाएगा t। तो देख लो आपकी जो करंट है आधे साइकिल में पॉजिटिव है, आधे साइकिल में क्या है, नेगेटिव है। तो करंट आधे साइकिल में पॉजिटिव, आधे साइकिल में नेगेटिव, ठीक है। तो I इक्वल आ गया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t। तो ये आपके पास में AC जनरेट करने का तरीका था। तो AC जनरेटर और अल्टरनेटर और डायनोमो तीनों नाम याद रखना इनका, डेरिवेशन और इनका फॉर्मूला जो है आपको पता ही है कि भैया करंट जो है साइन के फॉर्मेट में होगा, करंट कॉस के फॉर्मेट में है तो भी वो AC होगी। अगर करंट और वोल्टेज दोनों साइन या कॉस का फंक्शन है, टाइम के साथ वो चेंज हो रहे हैं, तो उसको इसका मतलब वो AC वोल्टेज या AC करंट है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट बुक अपने यहीं पर एंड होती है, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। सेकंड बुक में अपन स्टार्ट करेंगे रे ऑफ टेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।